हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की। इसको समझने के लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। मान लेते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। दिस इज़ ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी। बी पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है। सो अगर बी पर 90 डिग्री एंगल बना है, सो बी के जस्ट ऑपोजिट जो ए सी है ये हाइपोटेन्यूज होगा। दिस इज़ हाइपोटेन्यूज। ओके। अब बी सी और ए बी में से एक परपेंडिकुलर एक बेस होगा। मान लेते हैं थीटा यहाँ पर है। अगर थीटा यहाँ है तो हम ए बी को बोलेंगे परपेंडिकुलर एंड बी सी को बोलेंगे बेस। समझ में आ गया आपको? मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है जो कि 90 डिग्री बी पर बना रहा है। 90 डिग्री के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है और थीटा के ऑपोजिट परपेंडिकुलर होता है और जो साइड बच गया वो बेस है। ओके। अब अगर यहाँ हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो साइन थीटा की वैल्यू तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। ओके। सो परपेंडिकुलर में हम लिखेंगे ए बी एंड हाइपोटेन्यूज में हम लिखेंगे ए सी। ठीक है जी। अगर हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी हो, क्योंकि कॉस तो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो हम लिखेंगे बी सी अपॉन ए सी। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी सी अपॉन ए सी। ठीक है जी। अब ऑब्जर्व आप ये करोगे, जब आप साइन थीटा का स्क्वायर कर दोगे और कॉस थीटा का स्क्वायर कर दोगे तब देखते हैं हमें क्या मिलता है। आप ध्यान से देख लो, साइन थीटा की वैल्यू ए बी अपॉन ए सी है, कॉस थीटा की वैल्यू बी सी अपॉन ए सी है। देख लिया आपने। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। सो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? ए सी है इस ट्रायंगल के केस में। व्हाट इज परपेंडिकुलर? इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर है ए बी, सो आप ए बी स्क्वायर लिख दोगे एंड बेस इज बी सी, सो बी सी स्क्वायर लिख दोगे। ओके। सो इस ट्राइंगल में जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आप लिख सकते हो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आई होप ये क्लियर है आपको। ठीक है जी। चलिए, आपने थोड़ी देर पहले समझा था कि साइन थीटा की वैल्यू ए बी अपॉन ए सी थी और कॉस थीटा की वैल्यू बी सी अपॉन ए सी थी। अभी आपने पाइथागोरस थ्योरम भी समझ लीजिए ली है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और इस पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम एक आइडेंटिटी समझने वाले हैं। ओके, लेट्स मूव टू दैट। सो देखते हैं साइन थीटा का स्क्वायर करने पर और कॉस थीटा का स्क्वायर करने पर हमें क्या मिलता है। आपने देखा था साइन थीटा की वैल्यू ए बी अपॉन ए सी थी। अगर साइन थीटा की वैल्यू ए बी अपॉन ए सी थी तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू में हम ए बी और ए सी का स्क्वायर कर देंगे। सो न्यूमरेटर में आपको ए बी स्क्वायर मिलेगा, डिनोमिनेटर में आपको ए सी स्क्वायर मिलेगा। प्लस कॉस थीटा पर आते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू हमने फाइंड की थी थोड़ी देर पहले, बी सी अपॉन ए सी। अगर कॉस थीटा की वैल्यू बी सी अपॉन ए सी थी तो कॉस स्क्वायर थीटा में हम बी सी और ए सी का स्क्वायर कर देंगे तो हमें बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर मिलेगा। अब इन्हें ऐड करते हैं। आप देखो इन दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है, सो आप सेम डिनोमिनेटर ए सी स्क्वायर कॉपी कर लो। ऊपर आप लिखो ए बी स्क्वायर एंड प्लस बी सी स्क्वायर। ओके। अब आपको पता होना चाहिए कि थोड़ी देर पहले हमने एक पाइथागोरस थ्योरम में देखा था कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का सम ए सी स्क्वायर के इक्वल है। ओके जी। तो उस पाइथागोरस थ्योरम से हम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल में ए सी स्क्वायर लिखते हैं और ये डिनोमिनेटर भी ए सी स्क्वायर है। नाउ यू कैन सी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम है, सो इन्हें कैंसिल करने पर आंसर आ जाएगा 1। ओके। तो हमने ऑब्जर्व ये किया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सॉल्व करने के बाद क्या मिलता है? 1 मिलता है। तो दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी। व्हाट इज इट? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ओके। सो आप इसको याद रखिएगा हमेशा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हमेशा 1 रहता है। बस यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि जो थीटा है ना वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। 90 डिग्री के इक्वल या उससे कम, 0 डिग्री से ग्रेटर या उसके इक्वल। ओके। सो कोई भी एंगल जो 90 और 0 के बीच में है, हम 90 और 0 को इंक्लूड भी कर रहे हैं। किसी भी एंगल के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। ओके जी। अब अगर आप थीटा को 90 से ऊपर लेकर जाओगे, जो कि हम क्लास 10th नहीं क्लास 11 में पढ़ने वाले हैं, तब आप समझेंगे कि ये आइडेंटिटी फिर
बाकी एंगल्स पर काम नहीं कर रही होगी। ओके, सो चलिए चलते हैं। फिलहाल तो हमें क्लास 10 में सिर्फ 90 तक के ही एंगल्स को देखना है। सो दिस आइडेंटिटी इज़ वर्किंग। ओके, अब चलते हैं हम एक दूसरी आइडेंटिटी समझते हैं। ओके जी, इस बार हम देखते हैं 1 + tan² थीटा क्या होता है। सो tan थीटा की वैल्यू पहले आपको बता दूं क्या होती है, ये मैं डायरेक्ट समझा देता हूँ, आप तो काफ़ी लेक्चर्स देख चुके हैं, सो समझ जाओगे डायरेक्ट। ओके, 1 + tan² थीटा देखते हैं क्या होता है। सो 1 को मैं कॉपी कर लूँगा। tan थीटा आपको याद होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। सो यहाँ परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है ए सी, बी सी सॉरी, ए बी अपॉन बी सी। क्योंकि आपको tan थीटा का स्क्वायर करना है, सो आप ए बी अपॉन ए सी का स्क्वायर करेंगे, सो आपको ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मिल जाएगा, अपॉन ए सी स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, अब इन्हें फर्दर सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर में आपको बी सी स्क्वायर मिलेगा, यहाँ बी सी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा बी सी स्क्वायर एंड प्लस ए बी स्क्वायर। ओके, अब आपको फिर याद होनी चाहिए जो हमने पाइथागोरस थ्योरम देखी थी इस ट्रायंगल में, वो बोलती है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर के इक्वल है। तो आप ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का सम ए सी स्क्वायर के इक्वल कर सकते हो, ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। ओके, इसके बाद आप देखो ये ए सी स्क्वायर है और ये बी सी स्क्वायर है, सो आप इसको ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। ओके, अब देख लो ये ए सी है क्या, ए सी है हाइपोटन्यूज़, और बी सी क्या है, बी सी है बेस, मतलब ये हाइपोटन्यूज़ अपॉन बेस है। आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे, उनमें से किस रेशियो को देखिए हाइपोटन्यूज़ अपॉन बेस बोलते हैं। सो याद करिए आप, दैट इज सेक थीटा। सेक थीटा हाइपोटन्यूज़ अपॉन बेस होता है, मतलब ए सी अपॉन बी सी की जगह हम सेक थीटा भी लिख सकते हैं, सेक थीटा। ओके, क्योंकि ये स्क्वायर है इसलिए हम इसको सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे। सो आई होप आपको क्लियर हो गया कि 1 + tan² थीटा की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होती है। 1 + tan² थीटा की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होती है। So we have got one more identity that says 1 + tan² theta is equals to sec square theta. Okay, यहाँ भी ध्यान रखिएगा कि जो थीटा है वो 90 और 0 के बीच में रहेगा। ये थीटा 90 डिग्री से छोटा होगा और 0 डिग्री से बड़ा या इक्वल होगा। इस बार थीटा 90 के इक्वल भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आपको मालूम होगा कि tan 90 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। ओके, सो tan डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड होने की वजह से ये आइडेंटिटी 90 डिग्री पर वर्क नहीं करती है। ओके, चलिए अब चलते हैं हम आगे और एक तीसरी आइडेंटिटी समझते हैं। इस बार हम देखते हैं 1 + cot² थीटा क्या होता है। तो 1 + cot² थीटा, 1 + cot का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो बेस है बी सी एंड परपेंडिकुलर है ए बी, हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, इज इक्वल्स टू, इन्हें ऐड करने के लिए हमें एलसीएम मिला ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके जी, अब देखते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या होता है। आपने इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी, उससे आपको पता चलेगा कि इन दोनों स्क्वायर्स का सम ए सी स्क्वायर के इक्वल होगा। ओके, सो ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर को आप यूँ भी लिख सकते हो, ए सी अपॉन ए बी होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए ए सी है क्या, ए सी हाइपोटन्यूज़ है और ए बी परपेंडिकुलर है। ये हाइपोटन्यूज़ अपॉन परपेंडिकुलर है, हाइपोटन्यूज़ अपॉन परपेंडिकुलर हम कोसेक को बोलते हैं, सो हम यहाँ लिखेंगे कोसेक थीटा। क्योंकि ये स्क्वायर में है सो हम यहाँ भी स्क्वायर लगा देते हैं। सो यू हैव गॉट वन मोर आइडेंटिटी विच इज़ 1 + cot² थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, 1 + cot² थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ भी थीटा की कुछ कंडीशंस हैं कि थीटा थीटा 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में होता है। 90 डिग्री के इक्वल तो ये हो सकता है, लेकिन 0 डिग्री से ये बड़ा ही होगा। जो भी एंगल हम यहाँ पर लेंगे ना इस आइडेंटिटी में, वो 0 से बड़ा होगा, उसके इक्वल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि कॉट 0 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। ओके, सो फिलहाल मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि आपने 3 आइडेंटिटीज़ कौन सी पढ़ी हैं। फर्स्ट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा is equals to 1, and second is 1 + tan² theta is equals to
sec square theta, and the last one was 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta. अब इन तीन आइडेंटिटीज को याद कर लीजिए, और जो आपने इससे पहले आइडेंटिटी समझी थी उन्हें भी तैयार रखिएगा, बिकॉज जो हम लास्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4, हमें उस एक्सरसाइज में इन आइडेंटिटीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.4। सो सबसे पहले जो हमारे सामने प्रॉब्लम है वो है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब करना क्या है, आपको साइन ए की वैल्यू बतानी है कॉट ए के टर्म में। मतलब कॉट ए के वो साइन ए कॉट ए के इक्वल है या रेसिप्रोकल है या स्क्वायर रूट में है, कैसे भी है आपको रिलेशन दिखाना है। साइन ए को कॉट ए के टर्म्स में दिखाना है, सेक ए को भी कॉट ए के टर्म्स में दिखाना है आपको, टैन ए को भी कॉट ए के टर्म्स में दिखाना है। और आपने जो भी आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं अभी तक के, वो सारी आइडेंटिटीज़ आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ओके जी, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम साइन ए को रिप्रेजेंट करने वाले हैं कॉट ए के टर्म में। देखो जी, आपको मालूम होगा कि साइन कोसेक का रेसिप्रोकल होता है। सो आप लिख सकते हो साइन ए 1 अपॉन कोसेक ए है। ये क्लियर हो गया, साइन ए 1 अपॉन कोसेक ए, इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी। अब अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लो ना आप, तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर ए, और राइट साइड में स्क्वायरिंग करने पर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, कोसेक ए का स्क्वायर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। ओके, अब कोसेक से हम पहुंच सकते हैं कॉट की तरफ, क्योंकि आपने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है, एंड दैट सेज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। वैसे मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था उसमें ए की जगह पर थीटा था। ओके, तो थीटा को आप ए से रिप्लेस कर सकते हो, बी से रिप्लेस कर सकते हो, 30 डिग्री से रिप्लेस कर सकते हो, कोई भी एंगल जो 90 से और 90 और 0 के बीच में होगा उससे आप रिप्लेस कर सकते हो इसको। सो ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू हमको इस फॉर्मूले से मिल जाएगी। कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। सो इसी के आगे आप लिख दो 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है जी, मैंने कोसेक स्क्वायर ए को ये लिख दिया, और इस आइडेंटिटी का मैंने यूज़ किया है जो नीचे लिखी हुई है। अब ये तो मुझे साइन स्क्वायर ए की वैल्यू मिल गई। अगर मुझे साइन ए की वैल्यू चाहिए होगी तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दूंगा। ओके, तो चलिए करते हैं और निकालते हैं आंसर। सो वी हैव गॉट साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दीजिए, इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट। ठीक है, अब आपको साइन ए की वैल्यू मिल जाएगी। अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर स्क्वायर में हो तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, आपको मिलेगा साइन ए सिर्फ। ओके, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, आप जानते होंगे, और ये नंबर स्क्वायर रूट में ही रहेगा, हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो ये देखिए हमने सॉल्व कर दिया है। हमें साइन ए की वैल्यू चाहिए थी कॉट के टर्म में, तो देखिए साइन ए की वैल्यू जो भी आई है कॉट के टर्म में है। हो सकता है आपको कन्फ्यूजन ये हो कि स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर ए की वैल्यू साइन ए कैसे आ गई, तो इसको मैं दिखाया था यहाँ पर स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर ए। तो इस स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर ए को मैं साइन ए मल्टीप्लाइड बाय साइन ए तो लिख सकता हूँ ना। अभी आप देख लो स्क्वायर रूट के अंदर में एक नंबर का एक ही नंबर दो बार है, एक ही वैल्यू दो बार है, रिपीट हो रही है। सो ऐसे सिचुएशन में हम इस पेयर में से किसी एक वैल्यू को बाहर निकाल लेते हैं, साइन ए मिल जाता है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में ही, हमें और भी कुछ करना है। यू कैन रीड द क्वेश्चन अगेन। बोला गया है कि हमें सेक ए की वैल्यू को भी कॉट के टर्म में लिखना है, सेक ए की वैल्यू को भी कॉट के टर्म में लिखना है। ओके, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। तो सेक ए की वैल्यू टैन के टर्म में तो आ गई। हमने क्या देखा है कि सेक स्क्वायर ए की वैल्यू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए है। ओके, अब ये जो टैन होता है ये कॉट का रेसिप्रोकल होता है, तो आप लिख सकते हो 1 प्लस टैन की जगह पर 1 अपॉन कॉट लिख दोगे, 1 अपॉन कॉट है। ये स्क्वायर में है, सो इस पूरे को भी स्क्वायर में कर दोगे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और कॉट ए का स्क्वायर करने पर आपको मिलेगा कॉट स्क्वायर है। ठीक है जी, अब ये है सेक स्क्वायर ए की वैल्यू।
थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो सेक स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी, आप कॉट स्क्वायर ए ले लो एलसीएम डिनोमिनेटर में, यू विल गेट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है जी, ओके। चलिए इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर लेते हैं। सो सेक स्क्वायर ए की वैल्यू है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए। आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। तो सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट करेंगे तो सेक ए मिल जाएगा। ओके, जब किसी स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर स्क्वायर में होता है तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं। मैं बता भी चुका हूँ कैसे कैंसिल हो रहे होते हैं। ऊपर आते हैं यहाँ पर न्यूमरेटर में, तो स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ही रहेगा। लेकिन डिनोमिनेटर में आप देखो स्क्वायर रूट के अंदर में कॉट स्क्वायर ए है, तो कॉट स्क्वायर ए कॉट ए बनकर रूट से बाहर निकल आएगा। अगर आप कंफ्यूज हो देख लीजिए, स्क्वायर रूट कॉट स्क्वायर ए का मतलब होता है स्क्वायर रूट कॉट ए मल्टीप्लाइड बाय कॉट ए। अब इस स्क्वायर रूट के अंदर में एक ही नंबर दो बार लिखा हुआ है, सो कॉट ए हमें बाहर मिल जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। सो देखिए हमने सेक ए को भी कॉट ए के टर्म में लिख दिया है। ये है सेक ए की वैल्यू और ये कॉट ए के टर्म में है, इसमें कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है। ओके, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में ही एक और पार्ट की तरफ। अब हमें tan ए की वैल्यू लिखनी है कॉट ए के रेस्पेक्ट में, तो आपको मालूम होना चाहिए कि tan ए कॉट ए का रेसिप्रोकल होता है। सो देखिए हमने tan ए की वैल्यू लिख दी कॉट ए के रेस्पेक्ट में, ये हो गया। ओके जी, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ये सब कुछ समझ में आ गया है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ओके, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टैन हो, जो भी हैं, उन सबको सेक ए के रेस्पेक्ट में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से थोड़ा बहुत ये मिलता जुलता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साइन को हम कन्वर्ट करते हैं सेक ए में। तो आपको मालूम होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। ठीक है जी, और ये जो कॉस है ये सेक का रेसिप्रोकल होता है। सो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है, तो आप लिख सकते हो 1 अपॉन सेक ए। ये कॉस स्क्वायर में था तो आप इस वैल्यू को भी स्क्वायर में करोगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है और सेक ए का स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है। आई होप ये क्लियर हो गया। अब आप 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए को राइट में भेज दो, तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, आपको मिल जाएगा एलसीएम, एंड हियर वी हैव गॉट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सेक स्क्वायर ने 1 को मल्टीप्लाई किया एंड दिस इज माइनस 1। क्लियर, ये हमने साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाली है, हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है। तो अब मैं कॉपी कर लेता हूँ साइन स्क्वायर ए, या फिर मैं यहीं स्क्वायर रूट लगा देता हूँ। ठीक है, स्क्वायर रूट लगा देंगे तो ये साइन स्क्वायर ए बन जाएगा साइन ए, और ये न्यूमरेटर में देखिए स्क्वायर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिखा है। डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर ए रूट के अंदर है तो वो रूट से बाहर आ जाएगा, सेक ए बन जाएगा, सेक स्क्वायर ए सेक ए बन जाएगा। ओके जी, तो आप देखो साइन ए की वैल्यू हमें सेक ए के टर्म में लिखनी थी, हमने लिख दी। ओके, हमसे बोला गया है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक ए के टर्म में लिखिए, तो ये हमने साइन को लिख दिया है। अब चलते हैं हम कॉस को चेंज करेंगे सेक में। सो कॉस ए की वैल्यू तो 1 अपॉन सेक होती है, क्योंकि कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है। देखिए ये तो सॉल्व हो गया फॉरन ही। अब चलते हैं हम टैन की तरफ। सो टैन के लिए आप देखो टैन ए की वैल्यू होती है साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है जी, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो साइन ए मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन कॉस ए। ओके, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, टैन ए की वैल्यू साइन ऑन कॉस होती है, ये क्लियर होगा आपको, ये आपने याद किया होगा। इस चीज़ को आप यूँ भी लिख सकते हो साइन ए मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन कॉस ए। फिर इस साइन की वैल्यू आप थोड़ी देर पहले निकाल चुके हो सेक ए के टर्म में, और वो वैल्यू जो आपने निकाली थी वो थी स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। ओके, और ये 1 अपॉन कॉस ए सेक ए होता ही है, सेक ए होता है।
सो ये सेक और ये सेक कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए tan a की वैल्यू आ गई। tan a की वैल्यू है स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर है -1। ठीक है जी, क्लियर है आपको? ओके, हमने tan a को भी सेक a के रेस्पेक्ट में लिख दिया है। अब बारी है cot a की। cot a को कैसे करेंगे? देखिए cot a का मतलब होता है, cot a tan a का रेसिप्रोकल होता है। ओके, cot tan का रेसिप्रोकल होता है, और tan a की वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम है सेक a के रेस्पेक्ट में। सो आप यहाँ कॉपी कर दो, ये स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर है -1। ठीक है जी, हमने cot को भी कर दिया। अब बारी है सेक ए को सेक ए के रेस्पेक्ट में लिखना है। तो सेक ए तो सेक ए के ऑलरेडी इक्वल है, इसे आप कन्वर्ट मत करो। अब आ जाओ कोसेक पर। कोसेक ए को हम कन्वर्ट करते हैं, हम लिखते हैं सेक ए के टर्म में। कोसेक ए का मतलब होता है 1/sin ए, और साइन ए की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं सेक ए के टर्म में, वो थी स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक ए। ओके, अब यहाँ पर देखिए 1 को ये नंबर डिवाइड कर रहा है, 1 को ये वैल्यू डिवाइड कर रही है, तो 1 को जो वैल्यू डिवाइड कर रही है ना, उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई भी कर सकता है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको रेसिप्रोकल से। सो ये बन जाएगा सेक ए अपॉन स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर है -1। 1 को आप सेक ए से मल्टीप्लाई कर लो, आपको मिलेगा सेक ए अपॉन स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर है -1। आई होप आपको समझ में आ गया है कि कैसे हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम सेक ए के टर्म में लिखें। ओके जी, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो पहली प्रॉब्लम है वो है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। हमें इसको सॉल्व करना है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कॉपी कर लेता हूँ मैं, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। ये क्वेश्चन इसका कुछ पार्ट तो कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो से सॉल्व होगा, और कुछ हमें हेल्प लेनी पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की। ओके, तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज में समझा था कि पहले आपको दो एंगल्स ढूंढने होते हैं, जिन दो एंगल्स का सम 90 है। सो यू कैन सी 63 और 27, इन दोनों का सम 90 होता है। सो इनमें से किसी एक को चेंज कर लेते हैं। चलिए साइन 63 को ही चेंज कर लेते हैं, लिखते हैं साइन स्क्वायर, और 63 की जगह हम 90 -27 भी तो लिख सकते हैं। देखिए 90 -27 63 ही तो होता है। ओके, क्लियर? ओके, अब आगे लिखते हैं प्लस साइन स्क्वायर 27। ओके, इसको मैं नीचे कॉपी कर देता हूँ। साइन स्क्वायर, मैं 63 को लिख रहा हूँ 90 -27 प्लस साइन स्क्वायर 27 को यूँ ही कॉपी कर देते हैं। यही सेम चीज़ नीचे यूज़ करते हैं। 17 और 73 दोनों का सम 90 है, इनमें से किसी एक को चेंज कर लेते हैं। हम 17 को चेंज कर रहे हैं, हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर। 17 को लिख सकते हो आप 90 -73। 90 में से 73 सब्ट्रैक्ट करोगे आपको 17 ही मिलेगा। सो आप कोई चेंज कर नहीं रहे हो। कॉस स्क्वायर 73 हो गया। आई होप इतना क्लियर हो गया। चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो जी, आपने पढ़ा होगा कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो आप इसको हटा कर लिख सकते हो कॉस 27। साइन 90 -27 बन जाएगा कॉस 27। सो ये हो गया कॉस 27। क्योंकि ये स्क्वायर है, सो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा। माइनस ये, सॉरी प्लस, ये तो पहले से ही लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 27। डिनोमिनेटर में आते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा का मतलब साइन थीटा होता है। सो कॉस 90 -73 का मतलब साइन 73 बन जाएगा। साइन 73, ये स्क्वायर में है, सो ये भी स्क्वायर बन जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। ओके, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर आप थीटा की जगह पर लिख दो 27, सो तब भी ये वैल्यू 1 ही रहेगी, क्योंकि जब आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी थी, मैंने बताया था 0 से 90 के बीच में जितने भी एंगल्स होंगे सब पर ये फॉर्मूला काम करेगा।
सो आप इसकी जगह पर क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। अब इसी तरह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, यहाँ थीटा की जगह हम 73 लिख रहे हैं, तो इनका सम भी 1 ही होगा। ओके, जब भी साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को आप ऐड करोगे और थीटा सेम होगा, ओके, और थीटा 0 और 90 के बीच में होगा, तो उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। अब 1/1 तो 1 होता है। तो आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना, वो ये फर्स्ट पार्ट था, और इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने से, सिंप्लीफाई करने के बाद में जो आपको वैल्यू मिली है दैट इज 1। ओके, चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के, क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट की तरफ। सो सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है साइन 25 कॉस 65 कॉस 25 साइन 65। एक बार फिर आपको कुछ एंगल्स दिख रहे हैं जिन दो एंगल्स का सम 90 है। सो उनमें से किसी एक को चेंज करेंगे। 25 और 65, 25 और 65 का सम 90 होता है। सो आप डिसाइड कर लो किसे चेंज करना है, जिसे चाहो उसे चेंज कर लो। चलिए, हमने डिसाइड किया कि हम 25 को चेंज करेंगे। ओके, इस बार थोड़ा मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा, समझने की कोशिश करिएगा। आपने पढ़ा होगा कि साइन थीटा की वैल्यू कॉस 90 माइनस थीटा होती है। सो साइन 25 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 25। ओके, मैं लिख रहा हूँ कॉस 90 माइनस 25। ओके, कॉस 65 जो लिखा है इसे हम ऐसे ही कॉपी कर देते हैं, प्लस को हम प्लस कॉपी कर देते हैं। फिर मैंने बोला था कि हमने डिसाइड किया है कि हम 25 वाले को चेंज करेंगे, तो यहाँ भी 25 वाले को चेंज करेंगे। कॉस, आपने पढ़ा है कि कॉस थीटा की वैल्यू होती है साइन 90 माइनस थीटा। अगर कॉस थीटा की वैल्यू साइन 90 माइनस थीटा होती है, तो कॉस 25 की वैल्यू साइन 90 माइनस 25 बन जाएगी। तो आप इस कॉस 25 की जगह लिख दो साइन 90 माइनस 25। ओके, साइन 65 को आप ऐसे ही कॉपी कर लो, साइन 65। ठीक है जी, चलिए जी, अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। आई होप आपको साइन 65 दिख रहा है, यहीं लिख देता हूँ साइन 65। ठीक है जी, सो कॉस 90 माइनस 25, कॉस लिख दीजिए आप, 90 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस 65, और ये भी है कॉस 65। जब दोनों कॉस 65 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या मिलेगा, चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे हम। साइन लिखिए, 90 माइनस 25 का मतलब हो जाएगा 65, तो ये है साइन 65, और वो भी है साइन 65। कॉस 65 मल्टीप्लाई हुए तो कॉस स्क्वायर 65 बन गया। साइन 65 मल्टीप्लाई हुआ तो साइन स्क्वायर 65 हो गया, और इसकी वैल्यू 1 हो गई। देख लीजिए, ये तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी में आ गया ना, सो ये 1 हो गया। मतलब सेकेंड पार्ट का आंसर भी 1 ही है और फर्स्ट पार्ट का आंसर भी 1 ही था। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे आर सेइंग चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। सो फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, हमें फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना है और देखना है कि इस फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर क्या है, 1 है या 9 है या 8 है या 0 है। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ओके, अब आप देख रहे हो 9 कॉमन है, तो आप 9 कॉमन ले लो, तो ये बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब एक आइडेंटिटी मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ। आपने पढ़ा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए का मतलब सेक स्क्वायर ए होता है। ओके, अब अगर मैं tan को भेज दूँ राइट साइड में तो ये क्या बनेगा, 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बन जाएगा ये। ओके, सो अगर 1 प्लस tan स्क्वायर ए की वैल्यू सेक स्क्वायर होती है, तो 1 वैल्यू होती है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की। मतलब इस सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए को आप 1 से रिप्लेस कर सकते हो। सो आप लिख दो 9 मल्टीप्लाइड बाय 1, मतलब ना आंसर हो जाएगा 9। तो आप क्या सेलेक्ट करोगे यहाँ पर, कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप इट इज क्लियर। ओके जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में और भी कुछ पार्ट्स हैं, अब उन्हें सॉल्व करते हैं। एंड द सेकेंड पार्ट इज 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। देखना यह है कि इसके लिए क्या सही रहेगा, ए ऑप्शन करेक्ट है या बी करेक्ट है या सी करेक्ट है या डी करेक्ट है। मैं कॉपी कर लेता हूँ, 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ओके, चलिए कुछ सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद ही पता चलेगा क्या वैल्यू है इसकी। सो हमने 1 को 1 लिखा,
tan को हम साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेक को हम वन अपॉन कॉस लिख सकते हैं क्योंकि सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है। वन को हमने वन लिखा है। कॉट को हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। एंड कोसेक को हम वन अपॉन साइन लिख सकते हैं क्योंकि कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। इस ब्रैकेट के अंदर में आप कॉस थीटा ले लो एलसीएम। सो आपको न्यूमरेटर में मिलेगा कॉस मल्टीप्लाइड बाय वन, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ हो जाएगा वन। ओके, इधर आते हैं, यहाँ साइन थीटा हो गया एलसीएम में, एंड हियर वी हैव गॉट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड माइनस वन। ठीक है जी। अब इसके आगे हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन्हें फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। सो नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है। कॉस थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। ऊपर कैसे मल्टीप्लाई करें कि ये इजी हो जाए? आप देखो जी, ये है कॉस प्लस साइन और यहाँ भी है कॉस प्लस साइन, बस ऑर्डर बदला हुआ है। कॉस प्लस साइन यहाँ भी है, यहाँ देखिए कॉस प्लस साइन ये भी है, तो थोड़ा अरेंज कर लें, ये इजी बन जाएगा। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा यहाँ ब्रैकेट में कर लेते हैं। ओके, और इस दूसरे ब्रैकेट में भी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को साथ में कर लेते हैं। ओके, मैंने कॉस प्लस साइन को यहाँ लिखा, मैंने कॉस प्लस साइन को यहाँ लिखा, दिस इज प्लस वन, बट इस ब्रैकेट में चेंज ये है कि माइनस वन है। सो दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यूज़ सेम है, बस एक फ़र्क है, यहाँ प्लस वन है वहाँ माइनस वन है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, दैट ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं याद है, अभी याद कर लीजिए इसको। इस फॉर्मूले से ये पता चलता है कि अगर आप दो वैल्यूज़ को ऐड कर रहे हो, फिर पहली वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, और फिर इन रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलता है। ओके, सो आप ज़रा इसको कंपेयर करो इससे। ए प्लस बी, दो वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं। यहाँ देखिए कॉस थीटा साइन प्लस साइन थीटा ये एक वैल्यू है, और प्लस वन ये दूसरी वैल्यू है। ये दोनों वैल्यूज़ आपस में ऐड हो रही हैं, दूसरे ब्रैकेट में आई है। आप देखोगे ए माइनस बी की तरह कुछ दिखेगा। कॉस प्लस साइन थीटा ये फर्स्ट वैल्यू है, और इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है वन, ये सेकेंड वैल्यू है। ओके, मतलब अगर आप कंपेयर करेंगे तो ए यहाँ कॉस प्लस साइन है और बी यहाँ वन है। ओके, एक तरफ देखिए प्लस, एक तरफ देखिए माइनस है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना सकते हैं। ए मतलब फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, तो फर्स्ट वैल्यू क्या थी? कॉस प्लस साइन थी, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा थी, इसका स्क्वायर कर दीजिए। माइनस सेकेंड वैल्यू क्या थी? वन, वन का स्क्वायर कर दीजिए। डिनोमिनेटर में कॉस थीटा एंड साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। डिनोमिनेटर तो अभी भी सेम है, कॉस थीटा मल्टीप्लाई प्लस साइन थीटा। अब यहाँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर करना है। आपको मालूम होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा? पहले कॉस थीटा का स्क्वायर लिखेंगे हम, फिर साइन थीटा का स्क्वायर लिखेंगे हम, फिर इन दोनों को टू से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब टू साइन थीटा कॉस थीटा लिखेंगे। माइनस वन स्क्वायर का मतलब माइनस वन हो जाएगा। हो गया जी। चलिए, आपको वैल्यू जल्दी ही मिल जाएगी। अब आपको मालूम होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों स्क्वायर्स के सम की वैल्यू वन होती है। सो आप इसके लिए वन कॉपी कर दोगे, प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस वन एंड डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। ओके, नाउ देखिए वन माइनस वन कैंसिल हो गया, सो न्यूमिनेटर में बचा टू साइन थीटा एंड कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में बचा कॉस थीटा एंड साइन थीटा। कॉस कॉस कैंसिल हो गया, साइन साइन कैंसिल हो गया, वी हैव गॉट टू। टू का मतलब आप देख लो क्वेश्चन क्या है। यस, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्योंकि सी ऑप्शन में ही बोला गया है टू। ओके, चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ के थर्ड पार्ट की तरफ। जो भी क्वेश्चन ये था इसकी आप प्रैक्टिस दोबारा कर लीजिएगा, थोड़ा इजी बन जाएगा। फिर आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा ये। ओके, थर्ड पार्ट पर आते हैं। सेक ए प्लस टैन ए, इन्हें मल्टीप्लाई करना है वन माइनस साइन ए से, और बताना ये है कि ये किसके इक्वल है। क्या ये सेक ए के इक्वल है, या साइन ए के इक्वल है, या कोसेक ए के इक्वल है, या कॉस ए के इक्वल है। ओके, सो
अक्सर सिंप्लीफाई करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। मोस्टली उस ऐसा करने से ईज़ी बन जाता है सॉल्यूशन, हमेशा ऐसा नहीं होता है। मैं एक बार फिर वही ट्राई करूँगा। मैं सेक ए के लिए लिखूँगा 1 अपॉन कॉस ए, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है। टैन ए को मैं लिखूँगा साइन ए अपॉन कॉस ए। ओके, मैंने बोला साइन और कॉस में कन्वर्ट करने से अक्सर ईज़ी हो जाता है। 1 माइनस साइन ए हम ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी साइन में है। यहाँ आप देखो डिनोमिनेटर में कॉस ए आ जाएगा और न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन ए आ जाएगा और ये है 1 माइनस साइन ए। ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर है, यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है और हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। तो अगर दो फ्रैक्शंस को आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको रूल मालूम होगा कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करता है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर करता है। सो यहाँ न्यूमरेटर है 1 प्लस साइन ए, यहाँ न्यूमरेटर है 1 माइनस साइन ए, यहाँ डिनोमिनेटर है कॉस ए और यहाँ डिनोमिनेटर कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है। चलिए 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो ए प्लस बी और ए माइनस बी की तरह है। सो 1 प्लस साइन है और 1 माइनस साइन मल्टीप्लाई होंगे ना तो आपको मिलेगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस ए ने 1 को मल्टीप्लाई किया तो आपको कॉस ए मिल गया। ओके जी, चलिए 1 स्क्वायर का मतलब 1 होता है और साइन स्क्वायर ए को हम कॉपी कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में कॉस ए है। अब मैं बताता हूँ एक आइडेंटिटी जो आपने पढ़ी हुई है। क्या पढ़ा है आपने? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 पढ़ी होगी आपने, ठीक है ना। अगर आप साइन स्क्वायर ए को भेज दो राइट साइड में तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सो आप देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है। सो आप इसे रिप्लेस करोगे कॉस स्क्वायर ए से अपॉन कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए का मतलब होता है कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए। डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी कॉस ए है, कॉस कॉस कैंसिल हो गए, सो हमें कॉस ए आंसर मिल गया। अब आप क्वेश्चन देख लो, हमने सॉल्व किया, हमें मिला कॉस है, मतलब डी ऑप्शन सही है। ओके, डी ऑप्शन इज करेक्ट। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट की तरफ। दिस इज 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होगी? सो फोर्थ पार्ट 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपको आइडेंटिटीज बताई गई थी आज कि 1 प्लस टैन स्क्वायर ए का मतलब होता है सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मतलब होता है कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो आप सेक की जगह लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस ए, लेकिन ये स्क्वायर में है सो आप इसे बी स्क्वायर में लिखोगे। कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, सो आप लिखोगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ओके, अभी आप देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है और इसको ये डिवाइड कर रहा है। जो वैल्यू डिवाइड कर रही है उस वैल्यू का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई भी करेगा। तो अगर आप डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन लगा लो ना तो आप 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल लिखोगे, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। ओके, अब साइन स्क्वायर ए और 1 ने मल्टीप्लाई किया, वी हैव गॉट साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए ने 1 को मल्टीप्लाई किया, हमें मिल गया कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसके आगे। साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। याद होना चाहिए कि साइन ए अपॉन कॉस ए टैन होता है, सॉरी साइन ए अपॉन कॉस ए टैन होता है। सो आप लिखोगे टैन ए और टैन ए का स्क्वायर है, सो आप टैन स्क्वायर है इसको लिखोगे। ओके, अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, देख लीजिए खुद ही। डी ऑप्शन इज करेक्ट क्योंकि डी ऑप्शन में ही टैन स्क्वायर आपको मिलता है। आई होप ये सब क्लियर हो गया है। अभी इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 5। उसके अंदर में पार्ट्स भी हैं, देयर आर 10 पार्ट्स, एंड जो क्वेश्चन नंबर 5 आने वाला है ना यही डिफ़िकल्ट है। सो अभी तक के जो भी एक्सरसाइज में किया है इसकी आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा पूरा सॉल्यूशन, तो उसकी भी आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्री के बाकी सारे पार्ट्स तो इजी थे, बट ये जो पार्ट अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.4, इसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कम से कम 3 बार आपको पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर आप अपने आप को जज करिएगा। उससे पहले ये मत समझिएगा कि आपसे एक्सरसाइज हो नहीं पा रही है,
ये क्वेश्चंस बड़े डिफिकल्ट हैं, कीप सॉल्विंग एटलीस्ट 3 टाइम्स। ओके, उसके बाद ये सब आपकी ग्रिप में आ जाएगा और ये इजी बन जाएगा। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।